जंग लग जाए, खुदा ना करे कोई डिजास्टर आ जाए, कोई सैलाब का, कोई जलजले का, कोई, तो क्या आप ये प्राइवेट सेक्टर के या जिनको हम माफियाज कहते हैं या स्टॉक करने वाले कहते हैं, उनके रहमो करम के ऊपर आप कौन को जो है वो डाल रहे हैं? आप कैसे देखते हैं हुकूमत की जो मुदाखलत होती है गंदम के मामले पर, सपोर्ट प्राइस तय करना या नहीं, इसको फ्री मार्केट पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि फारूक सलीम साहब हमें कह रहे थे, किसान इस पर राजी हैं? बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम गंदम क्राइसिस की बात कर रहे थे। क्या कोई गंदम क्राइसिस आने वाला है? हुकूमत कहती है कि नहीं जी, हमारे पास वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, जबकि फ्लोर मिल मालिकान और ट्रेडर्स कहते हैं नहीं, गंदम हमें चाहिए। इसके साथ फिर हम पेट्रोल की भी बात कर रहे थे, पेट्रोल इंक्रीज हुआ है, ट्रांसपोर्टर्स किराए बढ़ाएंगे, क्या वो किराए कम भी करते हैं जब फ्यूल प्राइसेस कम होती हैं, लेकिन अब जब डेली की बुनियाद पर कीमतों का तयन होगा तो कैसे ये तमाम चीजें तय की जाएंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सैयद महमूद बुखारी साहब, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान किसान फाउंडेशन मौजूद हैं। हमें ज्वाइन किया मलिक शहजाद अवान साहब ने, ये जो हैं चेयरमैन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। मैं आपकी तरफ आता हूं दोबारा। महमूद साहब, आप किस तरह से देखते हैं कि आप कोई गंदम क्राइसिस वाकई देख रहे हैं? हुकूमत का जो दावा है उसमें कितनी सदाकत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। बहुत शुक्रिया जवान साहब आपका और आपके चैनल का। गुजारिश ये है कि ये हुकूमत गूंगी भी है, बहरी भी है और अंधी भी है, ना ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार है। हमने बहुत पहले कह दिया था कि ये क्राइसिस आना है, यानी अप्रैल के अंदर जब हार्वेस्ट हो रही थी गन्नम, और उस वक्त के आप प्रोग्राम हमारे उठा के देख लें, और हमने उस वक्त कहा था, और इनके जो वज़रा हैं पंजाब के, सिंध के सूबाई वज़रा, वो जनाब बड़े बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे और कह रहे थे कि उन्होंने कोई मार्का मार दिया, और हम कह रहे थे कि ये पैदावार जो है, जो आप बता रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है, और जो आप कह रहे हैं कि इतने करोड़ एकड़ के ऊपर गंदम लग गई है, ये भी दुरुस्त नहीं है आपका डाटा, क्योंकि सरकारी डाटा होता है, जो नीचे लोग काम करने आ रहे होते हैं, एहलकार, वो अपनी जान बचाते हैं। और ये जो है पॉलिसी हुकूमत की, जो एग्रीगेटर की पॉलिसी है, अब हुकूमत छापे मार रही है, हुकूमत पकड़ रही है, यानी ये जालिम भी है और सफाक भी है ये हुकूमत में। सच्ची बात है। अभी आप पेट्रोलियम की बात कर रहे थे, मैं वो भी, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन गंदम की आप ये देख लें कि हर मुल्क जो है स्ट्रेटेजिक रिजर्व अपने पास रखता है। खुदा ना खास्ता आज जंग लग जाए, खुदा ना करे कोई डिजास्टर आ जाए, कोई सैलाब का, कोई जलजले का, कोई, तो क्या आप ये प्राइवेट सेक्टर के या जिनको हम माफियाज कहते हैं या स्टॉक करने वाले कहते हैं, उनके रहमो करम के ऊपर आप कौन को जो है वो डाल रहे हैं? जब ये बात कही गई थी कि आपने अगर कोई मैकेनिज्म तब्दील भी करना है, अब इन्होंने क्या किया? ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। 3 साल से किसान रो रहा है, किसान को नहीं उसका मुआवजा मिल रहा उसकी फसलों का। जो खाद 2022 के अंदर जो है वो 8,000 रुपए की थी, आज वो 17,000 रुपए की डीएपी जो है वो पहुंच गई है, और आप जो यूरिया उस वक्त जो है वो 800 रुपए की थी, आज वो जाके पहुंच गई है 4500 रुपए में। उस वक्त 1600 रुपए की यूरिया जो है वो मिल रही थी। तो और डीजल आप देखें, यानी जिस तरह अमेरिका हुकूमत की आप कैसे देखते हैं हुकूमत की जो मुदाखलत होती है गंदम के मामले पर, सपोर्ट प्राइस तय करना या नहीं, इसको फ्री मार्केट पर छोड़ दिया जाए, जैसा कि फारूक सलीम साहब हमें कह रहे थे, किसान इस पर राजी हैं? सर गुजारिश ये है कि ये नहीं करते डीरेगुलेट। आज इन्होंने ऐलान किया, पंजाब की वज़ीर आला साहबा ने ऐलान किया, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने रोटी का रेट मुकर्रर कर दिया 14 रुपए। ओ भाई, क्या गरीब को सिर्फ रोटी चाहिए? और फिर 14 रुपए जब कंवर साहब, जब आप ये देखें कि रोटी पकती है आटे से, इनको समझ नहीं आती, तो आटा किससे बनता है? गंदम से। तो आपने कहां डीरेगुलेट किया? हमने तो कहा था आप डीरेगुलेट कर देना, मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दें, फिर जो हमारा किस्मत, जो हमारा नसीब है वो हमें मिलेगा। इन्होंने वो भी नहीं किया, इन्होंने किसान को नहीं लेने दिया और स्टॉक का नहीं। अच्छा, जब वक्त था कि भाई ये वो जो एग्रीगेटर इन्होंने बनाए और वो कंपनियां पता नहीं कौन कौन थी, ये अब रात मीडिया खोलेगा, और उन्होंने भी खरीद नहीं की। मजे की बात ये, और वो अब जो छीना झपटी कर रहे हैं पंजाब के अंदर, तो सिंध का
जो है वो अलग एक कस गया है, और यहाँ पे वो 5 लाख टन भी नहीं वो इकट्ठी कर सके। आपके मुताबिक असल में अभी गंदम क्राइसिस मौजूद है, यानी गंदम वाफिर में मिकदार में मौजूद नहीं है और हमें इंपोर्ट करनी होगी। राणा तनवीर हुसैन साहब कहते हैं कि नहीं, वाफिर मौजूद है, और वो उन्होंने जो फिगर दी है उसके मुताबिक तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तकरीबन 1.3 मिलियन टन जो है वो हमारे पास इस दफा पहले से ज्यादा हुई है फसल। सर झूठ बोलते हैं, ये हमेशा हुकूमत का ये काम है, हमेशा इस तरह के दावे करती है और फिर बाद में आपको याद होगा इसी तरह जो है ये बाकी फसलों के अंदर जो है वो करती है। बात ये है कि मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ना है तो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दे, जिस तरह बाकी फसलें जो है वो मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़िए तो किसान नहीं उसके ऊपर कोई एहतजाज करता। ठीक, शहजाद साहब मैं आपकी बात समझ गया हूं, शहजाद साहब की जानिब बढ़ूंगा। शहजाद साहब आप क्या कहते हैं? राइट नाउ आप लोगों की जानिब से किराए जरूर बढ़ाए गए हैं, 15% का कहा गया है, लेकिन जब ये पेट्रोल कम हुआ था तो आपने क्या ये किराए कम किए थे सर? कमर साहब, मैं जो हमारे दोस्त ने गुफ्तगू की है मैं बिल्कुल इनको इनकी तमाम बातों से एग्री करता हूँ। लेकिन जी जब किराए बढ़ते हैं, देखें जब डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा होता है हम किराए बढ़ाते हैं, जब मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट कमी का ऐलान करती है तो हम किरायों में कमी का ऐलान भी करते हैं। गवर्नमेंट जो है सर बिल्कुल सर नहीं करते ना, यही तो मसला है कि हमारे यहाँ बढ़ा दिए जाते हैं, कम करने पर नहीं होते हैं गाजी सर। कमर साहब, पिछले दिनों में जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया हमने 10% भी किराए कम किए, हमने 20% भी किराए कम किए। अब तो सर देखें, अब तो ट्रांसपोर्ट खड़ी हो रही है। अगले दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर जो है ये देखें सर ये गलत बयानी करती है, फेडरल गवर्नमेंट भी, सूबाई गवर्नमेंटें भी। 10-12 दिन की हमारी मुल्क की हड़ताल हुई जिसके अंदर सर अरबों और खरबों रुपए का पाकिस्तान का नुकसान हुआ। इनको शर्म नहीं आती, इनके मिनिस्टर आए, फेडरल मिनिस्टर आए, सूबाई मिनिस्टर आए हमारे पास कराची ट्रक स्टैंड में, हमसे सर मुआहदा करके गए, रिटर्न में मुआहदा हमारे पास मौजूद है, उसके ऊपर जो है वो मानने को तैयार नहीं है, उसमें इंप्लीमेंट नहीं हो रहा, मसाइल हल नहीं हो रहे, डीजल पेट्रोल की कीमतें कहां बढ़ती, टूर टैक्सिंग किसी जगह हमें रिलीफ देने को तैयार नहीं है। तो कमर साहब हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि हम गवर्नमेंट के खिलाफ जो हम सड़कों पर करेंगे और पाकिस्तान भर की जो है ट्रांसपोर्ट वो खड़ी हो जाएगी। तमाम तर नुकसान की जिम्मेदार वफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। ठीक, खालिद साहब आखिर में आपसे पूछूंगा, आप क्या समझते हैं जो क्राइसिस अभी बन रहा है, इस क्राइसिस से बचने के लिए एक तो डीरेगुलेट किया जाए, दूसरा चेक एंड बैलेंस भी जो है बड़ा प्रॉपर होना चाहिए, जो कि नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे वो फिर आपको पता है एक प्रोसेस होता है आगे जाके, फ्लोर मिल्स मालिकान हो, चाहे वो हुकूमत हो, तीनों को अपनी जिम्मेदारी से किरदार अदा करना पड़ेगा, तभी हम इस मुसीबत से निकलेंगे। जी बिल्कुल। देखिए गुजारिश ये है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें कमर साहब के अभी इन्होंने जो पेट्रोलियम के हवाले से जो फैसला किया है, 15,000 पेट्रोल पंप है आपके मुल्क के अंदर, क्या इन्होंने उन स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया? क्या इन्होंने मशवरा किया? इसी तरह ये किसानों के साथ करते हैं और ये जुल्म ये करते हैं कि ना उसका रेट देखे, सपोर्ट प्राइस हर जगह पे मुकर्रर की जाती है। आपके नेबर जो कंट्री है इंडिया, हमारा दुश्मन, वहां पे 29 फसलों की जो सपोर्ट प्राइस मुकर्रर की जाती है ताकि किसान का कोई इस्तेहसाल ना कर सके। ना तो ये हुकूमत जो है वो पॉलिसी बनाती, धन टपाओ पॉलिसियों के ऊपर, ये इश्तिहारी हुकूमतें हैं, इश्तिहारों के ऊपर चलती हैं। इश्तिहारों में हमें पता चलता है कि बहुत बड़ी तरक्की हो गई है, बहुत लोग खुशहाल हो गए हैं और जनाब हालत ये है कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, बिजली का बिल आप भी पे कर सकते, किसान जो है वो ट्यूबवेल के जो उसके वापदा के बिल है वो नहीं पे कर सकते, वो जो है मीटर उनके कट रहे हैं, तो कहीं पे भी कोई रिलीफ जो है वो नहीं दिया जा रहा। ये तो अभी जो इन्होंने अपना रोजाना का फैसला किया है, ये मिलाते हैं अमेरिका से। कल वो वजीर मौसूफ फरमा रहे थे कि अमेरिका में पेट्रोलियम जो है वो कीमतें इस तरह से मुकर्रर होती हैं कि हर रोज जो है, अरे भाई वो अमेरिका पहले अपने आप को अमेरिका की तरह बना ले, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से बन जाए। आप तो देखें टोल प्लाजा के अंदर जो है जिस तरह बेदर्दी से आप इजाफा करते हैं और वो पता नहीं अरबों रुपए कहां जाता है।
बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमान ग्रामी का। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। अमेरिका और ईरान की जंग पर बात करेंगे, आप कहीं मत जाइए। स्टार्टिंग फ्रॉम यू शहजाद ऐवान साहब, आप क्या देखते हैं जो आप पेट्रोल प्राइसेस बढ़ गए हैं और फिर कहा है कि डेली की बुनियाद पर इसकी कीमतें तय होंगी, तो आप लोग क्या करेंगे ऐसे में? देखिए जी कमर साहब, सबसे पहले तो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में पाकिस्तान भर के ट्रांसपोर्टर्स पीछे अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं और हमने पाकिस्तान में गोश्त ट्रांसपोर्ट के 15% किराए जो है वो बढ़ाने का ऐलान किया है, क्योंकि पिछले हफ्ते 13 रुपए और इस रात में आज 30 रुपए फी लीटर डीजल की कीमत में जो इजाफा किया गया, तो उसमें सबसे पहले तो कमर साहब हम वफाकी हुकूमत से इस पर डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया जाए। जो विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा हुआ, जो टू टैक्स में इजाफा हुआ, या जो गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि रोजाना की बुनियाद पर जो है कीमतों की रद्द बदल की जाएगी, ये हमें इस बात की गवर्नमेंट की ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही। शायद गवर्नमेंट ये चाह रही है कि ट्रांसपोर्टर जो है पाकिस्तान भर के हम मुल्क की हड़ताल की तरफ चले जाएं। हमने दिसंबर में भी मुल्क की हड़ताल की थी, 10 दिन हड़ताल जारी रही, उस पर भी जो गवर्नमेंट ने हमारे साथ जो वादे किए उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। और अब आज हमारी 50% ट्रांसपोर्ट जो है कमर साहब, मैं अर्ज करूं कि हुकूमत, वफाकी हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से गाड़ियां खड़ी हो चुकी हैं। क्या गलत पॉलिसी है, जरा बता दें, आप पॉइंट आउट कर दें क्या गलत पॉलिसी है? देखें कमर साहब, टूल टैक्स में इजाफा, विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बार बार इजाफा। हमें कहा जाता है कि आलमी मंडी में जंगी हालात की वजह से, अगर जंगी हालात की वजह से गवर्नमेंट परेशान है, हमने तो मुश्किल हालात में सर मुल्क के वसीतर मफाद में कमर साहब हमने गाड़ियां अपनी नुकसान में चलाई, लेकिन गवर्नमेंट किसी किस्म का हमें रिलीफ देने को तैयार नहीं है। अगर वहां पर उनकी मजबूरी है डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना उनकी मजबूरी है, तो क्या टूल टैक्स में इजाफा करना भी गवर्नमेंट की मजबूरी है? क्या विद होल्डिंग टैक्स में इजाफा करना भी गवर्नमेंट की मजबूरी है? गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को कहीं किसी जगह पर भी, ना वफाकी हुकूमत की तरफ से, ना सूबाई हुकूमतों की तरफ से सर, ना सिंध गवर्नमेंट की तरफ से, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से, केपी और बलोचिस्तान के हालात आपके सामने हैं, वहां हम गाड़ियां भेज नहीं सकते। और पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से, इनकी वजह से हम गाड़ियां नहीं चला सकते। तो आज भी इस हवाले से हमारा इजलास था, पाकिस्तान भर के एसोसिएशन के नुमाइंदे जो है उन्होंने जूम पे मीटिंग में शिरकत की और हम अगले 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके शायद हम मुल्क की हड़ताल की तरफ चले जाए। अब हम तो आज के इजलास में क्या डिसीजन हुआ आप लोगों का? देखें सर, इसमें यही है, हम गवर्नमेंट को हमने 2-4 दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम अल्टीमेटम देंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट हमें रिलीफ नहीं दे सकती, तो टूल टैक्स जो है उनमें गवर्नमेंट हमें रिलीफ दे, क्योंकि एक ट्रक, एक ट्रॉलर हमारे एक ट्रिप का अगर लाहौर जा रहे कमर साहब, तो 40,000 एक ट्रक टूल प्लाजे की मद में हम सर दे रहे हैं। एक महीने में हमारा एक ट्रक, एक ट्रॉलर जो है वो 4 ट्रिप लगा रहा है, 1,60,000 हम सिर्फ टूल टैक्स की मद में अदा कर रहे हैं। और गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट हमें ऑफर क्या कर रही है, एक ट्रॉलर पर जो है हम आपको 80,000 की सब्सिडी, और वो 80,000 की सब्सिडी भी हमारे ट्रांसपोर्टर्स को नहीं मिली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं फेडरल मिनिस्टर, लेकिन हमारे किसी ट्रांसपोर्टर्स को कमर साहब किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो हम गवर्नमेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अल्टीमेटम देंगे कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नहीं तो टूल टैक्स की मद में, विद होल्डिंग टैक्स की मद में, या ट्रैफिक पुलिस के जो चलान है, मोटरवे पुलिस के जो नाजायज चलान में, कहीं किसी जगह पर भी तो ट्रांसपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए। हम वो लोग हैं जो गवर्नमेंट का रोड बाद में यूज करते हैं, पहले गवर्नमेंट को एडवांस और फिक्स टैक्स अदा करते हैं। टैक्स पेयर के साथ गवर्नमेंट जो है हमें मजबूर कर रही है कि हम मुल्क की हड़ताल की तरफ। जी महमूद साहब, आप महमूद